हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग क्या है? अननेसेसरी चैटरिंग ऑफ माइंड। जी हाँ, और क्या आप जानते हैं ओवर थिंकिंग से हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? इससे हमारा फोकस लूज़ हो सकता है, हमारा ब्रेन ओवर थिंकिंग करते करते थक जाता है, ठीक से काम नहीं कर पाता और इसी वजह से हमारी दूसरी एक्टिविटीज़ भी अफेक्ट होती है। इसीलिए ओवर थिंकिंग के पैटर्न से हमारा बाहर आना और इसे ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कि ओवर थिंकिंग को ओवरकम करने के क्या क्या तरीके हैं। हम जब भी किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, वो प्रॉब्लम हमें और भी ज़्यादा बड़ी लगने लग जाती है। इसीलिए जब भी हम किसी मुसीबत में पड़े तो बजाय ये सोचने के कि ऐसा क्यों हुआ, हमें इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि इससे बाहर कैसे निकले या इसे ठीक कैसे करें। इससे हमारी प्रॉब्लम तो ठीक होगी ही होगी, साथ में हम ओवर थिंकिंग से भी बच जाएंगे। सही खाने पर भी हमारी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आपने देखा होगा कि हम जब भी कोई जंक फूड खाते हैं हमें काफ़ी आलस आ जाता है, हम में काफ़ी आलस भर भी जाता है और हमें कुछ भी करने का मन नहीं करता और हम ज़्यादा टाइम खाली बैठना पसंद करते हैं। और हम जब भी खाली बैठते हैं तो सबसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग हम तभी करते हैं। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए जंक फूड की बजाय वो चीज़ें खाने की जिससे हमें आलस ना आए और हम एक्टिव फील करें। हम जिस भी चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग करते हैं हमें खुद से ये सवाल करना चाहिए कि क्या ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट है कि इस पर हम अपना इतना टाइम और इतनी एनर्जी वेस्ट करें। क्योंकि ज़्यादातर हम उन चीज़ों को लेकर ओवर थिंकिंग करते हैं जो हमारे लिए मैटर ही नहीं करते। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं हम अपने आप से ये सवाल पूछें या खुद को ये याद दिलाएं कि क्या ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या ये चीज़ें मैटर भी करती हैं। क्योंकि जैसे ही हम खुद से ये सवाल पूछते हैं हमारे ओवर थिंकिंग पर फुल स्टॉप लग जाता है और हम ओवर थिंकिंग से बाहर आ जाते हैं। मेडिटेशन भी एक चीज़ है जो हमारे ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करती है। मेडिटेशन से हमारा मन शांत होता है जिससे हम अपने सोच पर काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं और अपनी ओवर थिंकिंग को ओवरकम कर सकते हैं। हम अक्सर ओवर थिंकिंग से बचने के लिए इसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, खुद से ये बोलने लग जाते हैं कि हमें ओवर थिंकिंग नहीं करना। और ऐसा करने से हम जितना इससे बचने की कोशिश करते हैं उतना और भी ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। इसीलिए बजाय इसे अवॉइड करने के हमें खुद को ऐसे टास्क या काम में इंगेज कर लेना चाहिए जिससे हमारा सारा ध्यान उस काम को लेकर या उस काम से रिलेटेड चीज़ों को लेकर हो। लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम करेंगे जो आपको पहले से काफ़ी अच्छी तरीके से आता हो, जो आप बिना ध्यान लगाए आसानी से कर सकते हैं, तो इससे आप पर कुछ खास फ़ायदा नहीं दिखेगा, क्योंकि आप वो काम करते वक्त भी किसी और काम के बारे में सोचने लग जाते हैं। इसीलिए हमें खुद को ऐसी चीज़ में इंगेज करना चाहिए जिसमें हमें ध्यान लगाने की ज़रूरत हो। जैसे कि हम कोई नई स्किल सीख सकते हैं या कोई भी नई चीज़ सीख सकते हैं जिसमें ओवर थिंकिंग का स्कोप ही ना हो। अक्सर जब हमारा कोई लिया गया डिसीजन गलत हो जाता है या हमारा कोई काम खराब हो जाता है या कोई हमारे साथ कुछ गलत करता है या हमसे कोई गलती हो जाती है, तो इन सारी चीज़ों से हम काफ़ी अफेक्ट हो जाते हैं और स्ट्रेस होकर ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। ऐसे में हमें कोशिश करनी चाहिए अपने मन को शांत रखने की। इसके लिए हम कोई मूवी देख सकते हैं या फिर कोई म्यूज़िक सुन सकते हैं या कोई स्पोर्ट्स देख सकते हैं या कोई गेम खेल सकते हैं या ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे मन को शांत करती हो, हम वो कर सकते हैं। इससे हम ओवर थिंकिंग से भी बच जाते हैं। तो ये थी मेरी टिप्स ऑन हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।